एक दो बंदों को लगा भी था। खैर, तो ये होते हैं बिलबोर्ड्स। ठीक है भाई। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज कमिंग टू यू कि बैनर्स क्यों बनाए जाते हैं, वजह। और पीछे, हाँ, फॉलोअर्स, कस्टमर्स, वही एग्जैक्टली। और कोई पीछे से बिजनेस को शो करवाने के लिए। कैसे फुरकान? और कोई पीछे? हाँ, व्हाट? नो आइडिया। तो बैनर्स के डिफरेंट, हर बंदे का एक मकसद नहीं होता। बहुत सारे जो है ना, हर क्लाइंट या हर बंदे का, हर बिजनेस की अलग अलग नीड होती है, जिसके लिहाज से वो जो है ना बैनर्स बनाए जाते हैं। वर्टिकल बैनर जो होता है, जिसको हम स्टैंडी भी कहते हैं, उसके अगर मैं नीड की बात करूं, वैसे तो मैंने पहले ही कहा कि आप इसको जो है ना, अगर एक सर्वे करेंगे तब आपको एक डेटा मिलेगा कि मोस्टली लोग क्यों बनाते हैं। बट रफली जो मैंने देखा है, वो मोस्टली हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्टैंडी बनाते हैं, और अपने जो है ना, जो मेन डोर के पास, ठीक है, या ऑफिस के बाहर, क्लासेस के बाहर जो है ना, अपने स्टैंडी ऐड कर देते हैं। और यूनी में स्टैंडी कहाँ यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा जब आप कैंटीन में जाते हो। आज मैं गया था तो वहाँ पर कैंटीन में जो है ना एक बैनर लगा हुआ था। ठीक है, कोई इवेंट होने जा रहा है, जो है ना, कोई शायरे का इवेंट है, तो उन्होंने स्टैंडी बना के हर क्लास के बाहर लगा दे कि अभी ऑडिटोरियम में एक इवेंट होने जा रहा है। सही भाई। तो एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ करती है स्टैंडी को, ताकि जब आने जाने वाले लोग को मालूम पड़ जाए कि क्या होने लगा है, या क्या है, या ये यूनिवर्सिटी क्या क्या। आसान है। ओके, सो वेयर वी वर, कहाँ थे अभी हम? हाँ, स्टैंडी की बात कर रहा था मैं। सो एजुकेशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर स्टैंडी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एज वी ऑल सी। इसके अलावा हमारे पास एक वर्टिकल बैनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल बैनर पढ़ेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैनर हमारे पास बिलबोर्ड्स के उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन जो है ना, वो कौन सा रोड है बड़ा, ख्यारा फैसल तक कौन कौन गया कभी भी किसी टाइम? वहाँ पर आपने बोर्ड्स देखे, बिल बोर्ड्स देखे, बैनर्स देखे, कैसे होते हैं? ठीक है, सुपर हो गया, और बड़े बड़े जो KFC हो गए, इस तरह से पेप्सी के हो गए, उनको कहते हैं बिल बोर्ड्स। साइज़ उनकी मर्जी है। जो बिल बोर्ड्स बने होते हैं वो स्पेशली होते हैं एड्स के लिए, डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, बताऊंगा ना, उसका प्रॉपर एक्सपोर्टिंग होती है। ठीक है, ठीक है भाई। तो बिल बोर्ड्स जो है ना, अलग अलग साइज़ के होते हैं। वो तो क्लाइंट के ऊपर, जब क्लाइंट आपको बताएगा कि भाई इस तरह का बिल बोर्ड है, उसका साइज़ ये, वी वांट दिस साइज़, कि आप इस साइज़ को अप्लाई करें। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस आर विल बी सेम। अब हर चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनका बिजनेस पर्पस बताता हूँ। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब चूंकि वी ऑल नो
कि बैनर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। बैनर्स डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट मतलब के लिए यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मतलब है वो होता है ब्रांडिंग या तो मार्केटिंग, ठीक है भाई। मेरा स्कूल है, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू मार्केटिंग, सही है। किस तरह की मार्केटिंग, कैसी मार्केटिंग, अब इसके पीछे डिफरेंट जो है ना हमारे पास जो है ना वो सूरत हाल बन जाती है। लाइक एक एजुकेशन मेला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बल्दिया टाउन में, ये जो ग्राउंड है फुटबॉल, यहाँ पर एजुकेशन मेला है, जहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस आके वहाँ पर अपने चीज़ों को बता रहे हैं या अपने स्कूल सिस्टम के जो सर्विसेज वो दे रहे हैं। तो वहाँ मैं क्या करूँगा, अपना एक स्टैंडी बनाऊँगा ताकि मेरे स्टॉल तक कोई आ रहा है तो उसको स्टैंडी से पता चल जाए कि हमारे स्कूल का नाम क्या है और हम क्या करते हैं। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको, अचीवमेंट होती हैं, गोल्स होते हैं स्टैंडी को बनाने के, जिसको हम वर्टिकल बैनर कहते हैं। तो 3 किस्म के बैनर्स पढ़ेंगे हम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैनर प्रिंट वाला, ठीक है। एक और बैनर बनता है जो जिसको मैं नाम देता हूँ RGB, ठीक है, जो कि आपको इंटरनेट में वेबसाइट्स में दिख रही होती है या यूट्यूब के साइड में आपको दिख रही होती है या यूट्यूब के वीडियो के नीचे एक बैनर आ रहा होता है, ठीक है भाई, जो कि क्लिकेबल होता है। वो बहुत ज़्यादा बनते हैं आजकल, ठीक है। शूज़ का आ जाता है, क्लिक करो तो आप उनकी वेबसाइट में चले जाते हो, ठीक है। आप लाइट्स देख रहे हो यूट्यूब में तो साइड में बैनर आ जाता है, ठीक है भाई। आप किसी वेबसाइट में ब्लॉग पढ़ रहे हो, ठीक है, नीचे एक बैनर आ जाता है, सही भाई। डिजिटल मार्केटिंग करवा लें, शूज़ ले लें हमसे, ये करवा लें वो करवा लें। तो 3 किस्म के बैनर्स पड़ेंगे, 2 हमारे पास प्रिंट के लिए, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और एक हमारे पास जो है ना मोस्टली जो RGB बैनर होते हैं जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं वो मोस्टली हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल जिसको बनाना है वो बना सकता है, ठीक है, बट मोस्टली मैंने देखा है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ताकि वो मैसेज कन्वे करने में बहुत आसानी होती है उसमें, ठीक है, और आराम से चीज़ें भी डिफ़ाइन की जाए, मतलब हो उसमें आसानी से आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन इजीली कर सकते हैं। अब बैनर को, किसी बैनर को बनाने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो आप लोग लिख लें। किसके पास कॉपी नहीं है खड़ा हो जाए, किसके पास कॉपी नहीं है खड़ा हो जाए। क्यों नहीं है कॉपी, अजीब बहाना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, घर से लेके आना, हाँ घर से लेके आना, घर से लेके आना, मोबाइल पे नोट्स बनाते हो, कॉपी लेके आओ। देखो कॉपी का एक वाइब होता है, ठीक है, ट्राई करें कि एक नोट बना लें ताकि इजी हो सके। बैठ जाओ, हाँ सारे कहीं और से ही आ रहे हैं, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अबे तू खड़ा हो भाई, तूने तो भूल गया, बैठ जाओ। ट्राई करेंगे कॉपी लेके आए, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आप सुन रहे हो फिर राइट डाउन करते हो वो आपको याद भी रहता है और समहाउ ये आगे आपको काम आएंगे। जब आप काम करोगे, क्लाइंट का काम आगे अच्छा बना रहे तो बेस्ट प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है। जब बैनर की बात है तो उसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बहुत ही इजी हैं, सिंपल हैं, पर उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है, जब ये हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुर्तज़ा बाइक पे जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, मुर्तज़ा बाइक पे जा रहा है, ये जो है ना 24 मार्केट रोड है। आपने जो है ना अपने एक स्टेट एजेंसी आपकी, ठीक है, आपने उसका एक बैनर बनाया है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि बैनर के बहुत ज़्यादा एग्जाम है, एक होता है इतना सा, एक होता है उससे बड़ा, एक होता है उससे बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा ऊपर यूँ हवा से यूँ हो रहा होता है, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही मिड किस्म का जो है ना, मतलब ये लगा ले कि 2 फुट उसकी लंबाई कर दी और 2 फुट उसकी चौड़ाई, मतलब एक बैनर बना दी। अब स्टेट एजेंसी का बैनर है, उसमें आपने दुनिया जहान की चीज़ें ऐड कर दी है,
क्या बाइक वाला बंदा उसको पढ़ पाएगा? आपने हायरार्की मेंटेन नहीं की, ठीक है भाई। तो क्या होगा, समहाउ आपके पैसे भी ज़ाया, ठीक है, आपकी मार्केटिंग के पैसे भी ज़ाया और आपकी प्रिंटिंग के पैसे भी ज़ाया, ठीक है भाई। और जिसने आपके लिए बैनर बनाया है उसको आप अलग बातें सुनाओगे, उसको मैसेज करके अच्छी खासी सुना दोगे कि ये क्या है भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सही भाई। तो पहला रूल ये है कि यू हैव टू, मतलब आपने उस चीज़ को इतना काटना है कि सिर्फ मेन मुद्दा आप दिखाओ। क्लाइंट आपको 4 से 5 चीज़ें दे रहा है, बट आप क्लाइंट को बोले कि देखो हर क्लाइंट आपकी बात नहीं मानता, मैंने पहले भी बात आपकी कही है, हर क्लाइंट आपकी बात नहीं मानता, बट कुछ क्लाइंट जो चीज़ों को समझते हैं वो आपकी बात मान लेते हैं। तो आप उनसे कहें कि यार ये जो 5 चीज़ें आपने दी, इनमें से हम 2 या 3 चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि उन पे ज़्यादा फोकस जाए, स्पेस को यूज़ करके, हायरार्की को यूज़ करके, ठीक है। कम से कम लोड होगा, उतना ही वो चीज़ उसके माइंड में चपेगा, ठीक है। मिरर्स लॉ क्या कहते हैं भी, इंसानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत कम है, एट अ टाइम आप 2 से 3 चीज़ें याद नहीं कर सकते। सो व्हाई यू आर गिविंग सो मच थिंग्स टू, जो आपका बरम है, जो आपको दूसरों से अलग करता है, वो आप ऐड करें अपने बैनर में, ताकि उसको देख के आपसे कांटेक्ट किया जाए। उसके बाद फिर आप अपनी सारी स्टोरी उसको बताएंगे भी हम तो ये भी बेचते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं। आप शुरू से ही उसको इतना लोड दे रहे हो कि वो पढ़ ही ना पाए, तो फिर क्या हो गया, बाउंस हो गया, निकल गया, हाथ से निकल गया। यही वजह है जब आप जाते हो शारा फैसल में तो आपको पेप्सी का एक बोतल दिखता है और उनका रिसेंट कैंपेन व्हाई नॉट मेरी जान, बात खत्म। क्यों? जो उनका कैंपेन जा रहा है माइंड में चुप लगाना है। अभी मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के, मुझे खुशी भी हुई। लियारी जो इलाका है बहुत ज़्यादा खसमानदा इलाका रह चुका है, ठीक है, मगर लियारी के अंदर आर्ट का बहुत ज़्यादा जो है ना एक रुझान है, वेदर इट्स स्पोर्ट, वेदर इट्स म्यूज़िक, वेदर इट्स आर्ट, ठीक है, शुरू से ही था, अब कुछ ज़्यादा है। अब फीफा जो हुआ था, कौन आया था लियारी में कोई भी मैच देखने? कोई भी नहीं आया लियारी में। अच्छा, मैंने नोट किया बल्दिया वाले बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं। क्यों, क्या वजह है? बाहर ही नहीं निकलते। सॉरी, बल्दिया नहीं, ये खित्ता। मैं और बालाज गए हैं हर मैच देखने वो मौज का में नेवल का। क्यों नहीं निकलते हो भाई, क्या वजह है? ये झूठ है, सॉरी टू से। और कोई क्या हमारे काम नहीं होता? हाँ, अच्छा। तो फीफा का इतना क्रेज था कि इतना क्रेज था फीफा का कि जो है ना यहाँ की वीडियोस ब्राज़ील के टीवी शोज में दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक मिनी ब्राज़ील है। वो वीडियो काफ़ी मशहूर थी। वो वीडियो बनाई थी मिस्टर पाकी ने, उसमें मेरा दोस्त भी शामिल था, आदिल हासन, ठीक है। तो वो वीडियो वहाँ चलाई गई थी, तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है। तो अभी जब ये चीज़ देखा किसने, दराज वालों ने, किसने देखा? दराज वालों ने। तो अब लियारी के रोडों में जाओगे तो वहाँ पर दराज के बैनर्स आपको दिखते हैं। अभी PSL है तो PSL के दिख रहे हैं, फुटबॉल के और भी लीग्स चल रहे हैं, उसके आ रहे हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का उन्होंने डिज़ाइन किया। लिखा है दराज ऐप, एक लाइन है, नीचे लिख दिया PSL मैचेस या वॉच PSL पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। दराज ऐप लाइन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंग्लिश लीग, ठीक है भाई। तो सिंपल कर दिया, ठीक है, अपना नाम लिख दिया, उसके बाद वो जो उनको मार्केटिंग करवानी है, ठीक। अगर दराज भी ये ऐड करता भाई हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, तो शायद मैं इतनी जल्दी वो पढ़ नहीं पाता। बस मैं बाइक में जा रहा मैंने पढ़ लिया, अच्छा खत्म, नाइस, उनका काम हो गया कि अच्छा दराज ऐप के अंदर अब जो है ना सारे चीज़ें ऑन हो रहे हैं, PSL भी है, ठीक है भाई। तो ये आपने बहुत ही चीज़ों को मखसूस कर देना, ठीक है। ये चीज़ तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कॉग्निटिव लोड जिसको कहते हैं, ठीक है, स्पेस, हायरार्की, ठीक है भाई। तो पहली चीज़ क्या है, आपने
जो चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है, उसको आपने इतना मखसूस कर देना है कि एक ही दफ़ा पढ़ने से मालूम पड़ जाए कि ये क्या करने जा रहे हैं। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला? दूसरी चीज़, ट्राई करें कि थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ करें अगर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्राइट कलर्स? ब्राइट कलर्स मीन अगर आप ऑरेंज यूज़ करें तो उसको थोड़ा सा ब्राइट कर दें, क्योंकि जब वो प्रिंटिंग मशीन में जाता तो समहाउ उसकी क्वालिटी गिर जाती है। कलर्स का कोई मसला होता है तो कलर्स आगे पीछे हो जाते, तो ट्राई करेंगे तो ऐसे ब्राइट कर दे ताकि वो प्रिंटिंग में अच्छा दिखे क्योंकि बैनर्स थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। उसके कलर्स, खैर वो तो ब्रांडिंग के भी ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल का तो वो कलरफुल तो नहीं होगा, ठीक है, तो वो ब्रांडिंग के ऊपर है। बट आई थिंक जो है ना थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात हमारे पास ये आ जाता है कि हायरार्की का, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके नॉर्मल जो फॉन्ट साइज आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। आपने हायरार्की को जो है ना इतना भी यहाँ पर वो नहीं करना कि बंदा यूं आगे जाए सीढ़ी लेके पढ़े क्या लिखा हुआ है, समझ रहे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ऐसा बड़ा बड़ा खेलेंगे, फॉन्ट को बड़ा कर देंगे क्योंकि वो प्रिंट होगा, दूर है वहां, ठीक है। सो तो वही फॉन्ट जो आप सोशल मीडिया में 8 कर रहे थे वो शायद यहाँ पे 18 हो जाए। सही भाई, क्योंकि ताकि रीडेबल हो, दूर से भी देखे वो रीडेबल हो। सही भाई, तो यहाँ पर आपकी जो हायरार्की के जो रूल्स हैं वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, पिक्चर आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। चौथी चीज, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए उसको भेज रहे हैं और हाई क्वालिटी पिक्चर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। बट समहाउ जब आपके क्लाइंट होंगे तो आप उन्हें ज़रूर कह दीजिएगा, देखो अगर आप हमें हाई क्वालिटी पिक्चर नहीं देंगे अपने उसका, तो प्रिंटिंग के बाद क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ आपको करना होगा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ ये बात आपको कह देना। अगर कोई बड़ा क्लाइंट है, नॉर्मल है तो फिर वो तो उनको मालूम भी नहीं होता कि क्वालिटी क्या है, वो कहते हैं हम खुश हैं भाई, चलो चलाओ, समझ लो। तो समहाउ यू हैव टू टेल देम कि यार पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी है तो मुझे वो सेंड करें, अदरवाइज यू हैव टू कंप्रोमाइज ओवर क्वालिटी आफ्टर प्रिंटिंग। सही में, अब वो क्लाइंट के ऊपर है। समहाउ वो जो प्रिंट वाले हैं वो खुद से भी सेटिंग कर रहे होते हैं, वो कह रहे थे अभी आप ना करें, आप बस डिज़ाइन दे के मुझे PS फाइल या AI फाइल दे दें, वी विल डू इट बाय आवर सेल्फ। तो वो ज़्यादा जानते हैं अपना काम, ठीक है, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। प्रिंटिंग वाले खुद उनको पता है कि बेस्ट क्वालिटी कैसे निकालनी है सही भाई, तो ये हो गया, आई थिंक 4 हो गए। एक और चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं शायद, लोड तो हो गया। हाँ हाँ, हर जगह यही होगा। एक और सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो कि देखिए, एक होता है कि आप JPEG में सेव करते हो, एक होता है PDF में सेव करना। PDF में हाई क्वालिटी सेव होती है, तो आज हम वो सीखेंगे। आई थिंक यही है, ठीक है, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि हमने माइंड में रखने होते हैं। जरा बोर्ड बाहर लेके आना। Okay, so we are going to design a vertical banner. ये देखो कौन है ये, पेन और वो वहाँ पड़े हैं, देखो।
मेरे माइंड में जो आइडिया आ रहा है वो फूड का आ रहा है, ठीक है। फास्ट फूड एक शॉप है, ठीक है, वो अपना स्टैंड भी बनाना चाह रहे हैं और अपने जो है ना उनका जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। तो इससे प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं कि क्या चीज़ बेस्ट है। अब स्टैंडी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेस्टोरेंट के मैं जो बात कर रहा हूँ वाकई वैसे ही हो रहा है। दिन पर दिन तुम लोग आगे आते जा रहे हो, एक टाइम आएगा मैं स्क्रीन के पीछे से बात कर रहा हूँ। सारे आ गए, बस ये दो लोग हैं, बालाज और वो कैप वाला, वो बेचारे हमेशा पीछे बैठे हो। नाम क्या आपका? नोमान साहब। तुम्हारा नाम क्या है? कैसर? आशान? काशान? आशान? काशान। काशान आपके सीनियर हैं, आप सबके। समहाउ ही लेफ्ट, इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, ये अगेन आए हैं। काशान यहाँ तो तुम पढ़ चुके हो ना यहाँ तक, बट आपने सारे असाइनमेंट फिर से बनाने हैं, ठीक है। वो ज्वाइन कर लो ग्रुप, वो सारे असाइनमेंट्स आप देख लो, ठीक है, उनको बनाना। आप तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ओके, सो स्टैंडी बाहर हमारे पास होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बाहर में लगा रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है? दो मेरे यहाँ पे मकसद हो सकते हैं। एक तो मैं ब्रांडिंग करवाना चाह रहा हूँ, अपने ब्रांड का नाम दिमागों में चापना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आई वॉन्ट टू वेलकम कस्टमर्स, ठीक है भाई। वेलकम कस्टमर्स जो कि डायरेक्टली उसका मेन मुद्दा क्या है? सेल इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात, बिजनेस का मकसद क्या होता है? ठीक है, प्रोडक्ट खरीदे, बंदे आए, अंदर बैठ के खाना खा के जाए, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई मसला, कोई परेशानी? ओके। हमारे पास जो एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने कहा कि लेस कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको देख के आपको किस चीज़ की याद आती है? हिक्स लॉ की याद आती है, ठीक है। हिक्स ने कहा था कि लेस कंटेंट, ठीक है, लेस कंटेंट होगा तो आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, उनको रीडेबल में आसानी होगी, उसको उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी, ठीक है, प्लस डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। तो लेस कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास जो की एलिमेंट्स है जो मैं राइट डाउन करूंगा वहां पर, एक तो मेरे पास होगा स्लोगन, ठीक है, फास्ट फूड का है तो क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? गुड फूड, गुड लाइफ, और ईट फ्रेश, मीट फ्रेश, ईट फ्रेश, बी फ्रेश, गुड फूड फॉर हेल्दी लाइफ। बट फास्ट फूड है ना, ये कोई वो क्या कहते हैं उसको, कोई वेजिटेबल फूड नहीं है। फूड भी अंदर आए, ठीक है, और समहाउ ऐसा लगे कि कोई थ्रिल, कोई स्पाइसी, कोई डैशिंग चीज़ है ना, वो सारे यंग्स जो जनरेट होते हैं उसमें। ये खतरनाक। चलो टाइम ज़ाया नहीं करते हम लोग, कोई भी ऐड कर देते, लाइक फूड टाइम। फूड नहीं आ रहा ना, फूड आना चाहिए भाई। हाँ 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 हाँ, नाइस नाइस। ईट, नहीं 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 नहीं,
eat, sorry, eat, 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 talk, talk, मीट। ठीक है, तो समहाउ यू नो ईट, टॉक, मीट, इट्स मीन वी वांट टू टारगेट द यंग्स कि सिर्फ खाना नहीं, यहाँ पर आके मीटअप भी करें, बातें भी करें और खाएं भी। सही भाई, दैट इज द, ये होता है स्लोगन। कब से बैठे हो, पता नहीं क्या क्या सारे कॉपी पेस्ट बता रहे हो। सही है, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे? मिलर्स लॉ यूज किया, चंक कर दिया चीजों को, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोगो आ जाएगा, जो कि ठीक है फास्ट फूड ही कर लेते हैं, हमारे पास लोगो पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। पिक्चर आ जाएगी एक बर्गर वर्गर की, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा, हाँ बताऊंगा बेटा, अभी डायरेक्ट जंप नहीं मारो ना। हाँ, यू कैन यूज, बट यहाँ पर सेटिया के नीचे आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट क्लिकेबल। और ना ही यहाँ पर आप सोशल मीडिया की तरह कैप्शन में ऐड कर सकते। सो कॉल टू एक्शन के नीचे किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वेबसाइट हो, नंबर हो, नाम हो, कुछ भी हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पिक्चर होगा, CTA होगा, और इसके अलावा कुछ आइकन के साथ में कुछ मैसेज देना चाहूँगा, लाइक फ्री डिलीवरी है, ठीक है, और इसके अलावा फ्री वाईफाई है, ब्रांड है भाई, इस तरह की बातें हम नहीं कहते। फ्री डिलीवरी है, वाईफाई है, लाइट, ठीक है। और क्या क्या होता है, और कुछ क्या होता है? हाँ अभी फूडी, क्या मतलब है? तो उनको क्या कहते हैं? डील्स, हाँ हाँ, डील्स हो गए। और सही है, 3 से 4 चीज़ें ऐड कर देते हैं हम लोग, और ऑर्डर नाउ के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, इतना काफ़ी है, हम ज़्यादा उसको नहीं कर रहे। वी वांट के जैसे कस्टमर आए वो उसको देख के जो है ना उसको पता लग जाए कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब इसको मिटा के सिंपल सा स्केच बना के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि इसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। लिख लिया अभी सबने? खैर ये तो आपने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। बस जो स्लोगन है उसको याद कर लो, भूल ना जाऊं मैं। तो वर्टिकल है, तो एक वर्टिकल कैसे बनाता हूँ? ठीक है, मेरे माइंड में जो आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था कि जो है ना, ठीक है, तो देखिए मैंने पिक्चर की पहले बात की। ठीक है, आप कितने भी बैनर्स को देख लें, जितने भी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स को देख लें, जेडोट का देख लें, एक चीज कॉमन है, क्या? नहीं, और पिक्चर क्या? व्हाट? वो पिक्चर ज्यादा यूज करते हैं। एक पिक्चर होता है बट आधे से ज्यादा वो बैनर को कवर कर रहा होता है। क्यों? क्या? चलो यही सवाल आपसे, क्यों?
हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन, एनीवन एल्स? हाँ एग्जैक्टली। और मैसेज ज्यादा सॉरी पिक्चर ज्यादा अच्छे से आपके मैसेज को कन्वे कर लेता है, ठीक है। विजुअल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। एज वी ऑल नो कि वी ह्यूमन आर विजुअल क्रिएचर, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसे किया है कि हम जो देखते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादा इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब इमोशनल का मतलब ये नहीं कि बर्गर को देखा इमोशनल, हाँ कितना अच्छा है, हाँ नहीं, इमोशनली मीन आप कनेक्ट हो जाते हो आप उससे, ठीक है। आपको आप उसको इमेजिन कर रहे हो तो यार ये अंदर ये खाने वाले हम लोग समहाउ। अगर आप फील ना भी करें तो आपके इमेजिनेशन में आपके हैं, मैं वही कह रहा हूँ, ये खाली कैसे हो गया, ठीक है। आपके आपके सिक्स सेंस में या तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो फील आ रहा होता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार अंदर हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। इसीलिए पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ी पिक्चर यूं करके पिक्चर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फास्ट फूड की पिक्चर होगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लोगो आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर मेरे पास स्लोगन आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, बड़ा बड़ा करके, ठीक है भाई। और क्या था कंटेंट, CTA था, तो CTA मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ ऐड करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डील्स वगैरह जो आइकन में यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये रहा ना, कांडा पे तो है सही भाई। और यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया आइकन आ जाएंगे, क्योंकि एक हमारे पास जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा आजकल इजी टू यूज़ है, एवरीवन इज़ यूजिंग व्हाट्सअप। सो हमने भी अपना जो पूरा बिजनेस व्हाट्सअप के ऊपर किया है, ताकि ऑर्डर के लिए बहुत आसानी हो जाता है। आजकल लोग के पास बैलेंस नहीं होता बट व्हाट्सअप पैकेज होता है, सही भाई। तो सम हाउ वी आर यूजिंग व्हाट्सअप, ठीक है भाई। इतना स्केच ठीक है, हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। साइज मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज जो स्टैंडी का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा साइज हैं, ठीक है। आपको इंटरनेट में बेतहाशा साइज मिलते हैं। व्हाट इज दिस यार, ठीक है भाई। हाइट जो है अच्छा ये PX में है, ठीक है, पिक्सल में। हाइट हमारे पास है 11520, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और विड्थ जो हमारे पास है वो 3456। हाँ तो अबे ओ भाई, इंच में छोटा क्या, इंच अलग ही चीज है ना, उसकी वैल्यू अलग है तो वही, ठीक है। डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज है, मैंने आपको पहले ही कहा। हाँ हाँ मर्जी है भाई, मर्जी है। मैंने आपको कहा ना कि ये स्टैंडर्ड साइज है, बाकी क्या पता वो जो आपके क्लाइंट है वो कुछ अलग स्टैंडी यूज करते हैं, कोई अलग स्टैंडी यूज करता है, तो डिफरेंट स्टैंडी के साइज आते हैं। लिख लिया भाई। अब इसको वहां रख दो ताकि मुझे भी दिखे। सही है, बैठ जाओ। ओके सो सारे यहां देखेंगे, हमारे पास आधा घंटा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने जो एसेट्स हैं उनको ज़रा फाइंड आउट करते हैं, एसेट्स निकालते हैं। हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर चाहिए जिसमें फास्ट फूड हो, तो पिक्सल में जाके हम तो ऐसा कर देते हैं रिसर्च कि हमें क्या क्या मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फास्ट फूड। ओके
सॉरी हाँ, किसी के मुंह में पानी आया जाए। आई थिंक फास्ट फूड में मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें ज़्यादा हो, ताकि अगर नहीं मिल रहा सो इट्स ओके, हम टाइम ज़ाया किए बगैर कोई भी एक पिक्चर उठा लेंगे। ये हाँ, ये अच्छा है। इसके अंदर चेक करते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है भाई। सो ये हाई क्वालिटी पिक्चर है, यू कैन सी। इसके अगर मैं साइज़ को देखूं तो ये 5.77 MB की है। ठीक है, ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है पिक्सल की, कि बहुत ही हाई क्वालिटी पिक्चर्स ये हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो अगर आप जूम भी करें तो समहाउ क्वालिटी पिक्चर बहुत अच्छी है। ओके भाई। और हमारे पास कुछ आइकन्स हमें चाहिए, लाइक फ्री डिलीवरी के और फ्री वाईफाई के और डील्स के। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ iconfinder.com पे, और यहाँ से जो है ना मैं निकाल देता हूँ फ्री डिलीवरी का कोई आइकन। ओके, आइकन फाइंडर आजकल फ्री देता ही नहीं है आजकल, पहले तो हर चीज़ फ्री देता है ही नहीं, देखो। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं PNG में। और SVG जो है ना, एक वी कैन से कि हम SVG हेक्टर फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो आइकन है उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स को। PNG कलर चेंज नहीं होता। SVG हम UXY में यूज़ करते हैं और कोडिंग वाले बंदे यूज़ करते हैं। SVG हर जगह ओपन भी नहीं होता, बहुत कम जगह ओपन होता। फ्री वाईफाई आ गया और डील्स। ठीक है, हॉप ऑन डील्स सेम होता है। और कुछ चाहिए एसेट्स हमें? आइकन्स तो आई थिंक निकाले होंगे हमने, समहाउ देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जाते हैं हमारे पास, और पिक्सल में क्या है 11520 हमारे पास। सॉरी हाइट, सही ये हाइट, सॉरी ये विड्थ है ना। विड्थ क्या होगा हमारे पास 3456, और हाइट हमारे पास होगा 11520। ठीक है भाई। RGB नहीं होगा, CMYK होगा, बिकॉज इट विल बी प्रिंट। ठीक है भाई। उसके बाद आप इसको एंटर कर दें। ठीक है भाई। तो ये एक साइज है स्टैंडर्ड। तो टाइम ज़ाया के बगैर मैं एक शेप ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरी पिक्चर आएगी। ठीक है भाई। तो मैंने शेप लिया यहाँ से, और शेप को मैं ड्रॉ करता हूँ। छोटी है तो मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, सही भाई। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी जो पिक्चर निकाली मैंने बर्गर वाली, अच्छी खासी पिक्चर है, उसको इसमें कैसे मैं डालूं? हाँ, कैसे क्लिपिंग मास्क, कैसे क्या करूं? कहाँ ले आऊँ अंदर? कैसे ले आऊँ? पिक्चर लाऊं पहले, कैसे, वही पूछ रहा हूँ। प्लेस एम्बेड से। ठीक है भाई, प्लेस एम्बेड से मैंने पिक्चर को यहाँ डाल दिया। अब
शेप पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाँ हाँ भाई, खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं हुआ, क्या हुआ? किसको ऊपर करूं? पिक्चर को ऊपर करूं? बट ये तो बाहर जा रहा है, ये तो बाहर जा रहा है भाई, अंदर नहीं आया अभी तक, शेप के अंदर नहीं आया ब्रो। किसको? इसको नीचे कर दूं? दोबारा कट करूं? कट कर दिया, आप क्या करें? किस पे? शेप पे? पिक्चर पे क्लिपिंग मास्क होती है, कहाँ होती है भाई? पिक्चर पे क्लिपिंग मास्क होती है, शेप पे नहीं होती। मुझे जो डर था वही हुआ, पिक्चर बहुत छोटी निकली। बट टाइम ज़ाया नहीं करते, सिर्फ बर्गर की पिक्चर लेके आते, क्योंकि बर्गर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। बैठ जाओ। फूड इंडस्ट्री है, सो विच कलर शुड आई यूज हियर? सो समहाउ मैं चाह रहा हूं कि इसको ना मैं थोड़ा सा इलीट भी दिखा दूं, तो मैं बैकग्राउंड में क्या यूज करना चाहिए मुझे? मैं मैट ब्लैक यूज करूंगा, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? ऑरेंज। हाँ, क्या कलर है, सुभान अल्लाह, सही भाई। तो मैं मैट ब्लैक यहां पर यूज कर लेता हूं, और बैकग्राउंड पे आके, सही भाई, बेहतरीन हो गया। मैं चाहता हूं कि इलिप्स के अंदर जो है ना, उसका जो आउटलाइन है, उसके अंदर भी मैं आउटलाइन के अंदर मैं जो है ना ऑरेंज कलर ऐड कर दूं, ताकि पिक्चर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाए। और आउटलाइन को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है भाई, अभी सही अच्छा लगना शुरू हो गया। ओके भाई, तो अब मैं ज़रा फॉन्ट लेता हूं, और यहां पर जो मेरा स्लोगन है क्या है? ईट। वी डोंट हैव टू यूज, यू नो, वी डोंट हैव टू यूज एरियल। हमने कुछ अच्छा फॉन्ट देखना है जो कि अच्छा भी लगे और मज़ा भी आए। दैट वाज इज अमेजिंग। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, बिकॉज ये एक बैनर है, तो समहाउ हमने रिस्क नहीं लेना, इतना ही बड़ा ना करो। सही है, ठीक है भाई। ईट, ईट के बाद क्या है? टॉक, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं ये। 246 200 करके देखते हैं। सही है, 200 सही है।
इसको भी 200 और इसको भी 200 और इन सब को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। और इन सब को पकड़ के, बल्कि मैनुअली कर लेता हूँ पहले, अब इन सबको सेलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा कि भाई वर्टिकली क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वाह, पहले से हुए मैं प्रॉपरली, वाह यार वाह, क्या बात है। सिर्फ ईट को मैं क्या कर रहा हूं, ऑरेंज कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू यू नो गिव हाईलाइट टू ईट। पहले खाओ फिर बातचीत करो, समझ रहे भाई? या तो कोई मसला, नो मसला, ठीक है। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि स्केच में इतना जगह होगा। तो अब हमारे पास जो कंटेंट है ना, जो आइकन्स वाले कंटेंट है, उनको हम नीचे कर देंगे, ठीक है। तो आइकन वाले कंटेंट को हम नीचे कर देंगे। तो पहले तो मैं आइकन्स को यहाँ अंदर लेके आता हूँ, सारे आइकन्स को पकड़ के 1 2 3 इनको मैं यहाँ अंदर लेके आता हूँ और 1 बाय 1 इनको मैं छोटा कर देता हूँ। तो somehow आई थिंक हाउ अबाउट 4, बहुत छोटा हो जाएगा ये। 10 15 15 15। सही भाई, ज़रा जूम करते हैं इनको और इन सबको पकड़ के 1 बाय 1 नीचे, सॉरी खड़े हो जाओ। हाँ तुम हाँ, खड़े हो जाओ। ये वाईफाई कलर मुझे चेंज करना है, कैसे करेंगे आइकन को? किस पे? क्या क्लिक? राइट क्लिक करेंगे? हाँ हाँ, राइट क्लिक किया। ओ हो। किसको पता है क्लिपिंग मास्क के बारे में? सॉरी, आइकन की कलर चेंज कैसे होगा, किस किस को पता है? नहीं पता? नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? बिलू पीछे तुम्हें पता है? देख लो भाई, बैठ जाओ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके, ठीक है, क्या करना है, कलर ओवरले पे जाना है। सिंपल। कहाँ जाना है? तो ओवरले पे जाना है, इसको वाइट कर दो, सिंपल। इसमें मुश्किल है क्या? यहाँ पे जाके कलर ओवरले पे जाके इसको वाइट कर दो, मुश्किल है क्या? ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको, मुश्किल है क्या? दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जब तक आप खुद उसके पीछे नहीं पड़ जाते। आइकन्स बहुत छोटे हो जाएंगे, आई थिंक इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि बैनर है तो बैनर में हमने रिस्क नहीं लेना। हम इनको 25 करके चेक करते हैं। नहीं 25 नहीं, 20 करके, 20 इज गुड आई थिंक। 25 कर ली लेते हैं यार, चलो क्या याद रखेगा। 25 सही है भाई। और इसको ज़रा जो है ना, मैं इसको पकड़ के जो है ना, ये इतने छोटे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है।
इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, क्या बोली थी मैंने, कि आप देखिए डिज़ाइन के अंदर हायरार्की ये भी होता है कि आपकी हर चीज़ जो सेम है उनके साइज, उनकी स्पेसिंग सेम हो, ठीक है। बट आइकन के अंदर ऐसा होता है कि कुछ आइकन्स के बाय नेचर ही वो अलग होते हैं। कोई हाइट में बड़ा होता है, तो कोई सर्कल में बड़ा होता है, तो कोई विड्थ में बड़ा होता है, ठीक है भाई। तो समहाउ आपने उनको सेम दिया, बट समहाउ एक बड़ा है, अभी भी एक छोटा है, तो आपने फिर उनको अपनी मर्जी से सेट करना होगा। सही भाई। अब देखो वाईफाई, इसको मैंने बड़ा किया, बट वाईफाई थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कम से कम 18 करके चेक करते हैं। 17, ठीक है, 17 में ये ठीक रहेगा। सही भाई। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिखा फ्री डिलीवरी, और इसको पहले किया रेगुलर, उसके बाद इसको किया मैंने 35 40। कंट्रोल J किया, नीचे लेके आया और यहाँ पे लिखा मल्टीपल डील्स। हाँ, स्पेलिंग गलत है क्या? DE ना? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि एक मिस्टेक है। फ्री वाईफाई, सबको पकड़ के इनको यूं कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनको अलग करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसके हाइट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, समथिंग 7 या तो 10 कर देते हैं। ठीक है भाई, आइकन ने कितना खूबसूरत कर दिया इसको। ठीक है भाई, तो नीचे हमारे पास अब कॉल टू एक्शन आ जाएगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो इनको समहाउ क्लोज फ्रेंड कर लेते हैं। सही भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉल टू एक्शन आ जाएगा, तो कॉल टू एक्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और कॉल टू एक्शन का कलर कौन सा होगा हमारे पास? ऑरेंज कलर हो जाएगा। ऑरेंज के अंदर व्हाइट या ब्लैक? स्टैंडी है। अब यहां पे एक ट्रिक है, स्टैंडी पे तो लोग आ रहे हैं, अंदर खाना खा रहे हैं, तो कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? लगा उसको एक
कोई? हाँ, या वी हैव टू प्रमोट हियर कि आप खा तो रहे हो कि समहाउ घर के लिए आप नंबर सेव करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन कुछ ऐसा रखना है कि वो मतलब कि वो यहाँ से जाए भी तो हाँ यार घर वालों के काफ़ी अच्छा था, क्या नंबर है, सेव कर लिया। ठीक है, नहीं नहीं, अबे भाई तू यार, तू अपने वो फैक्ट्री का क्यों बता रहा है मैं यार। अच्छा, क्या होना चाहिए? थिंक थिंक। कैन वी राइट ऑर्डर फॉर फैमिली? मतलब स्टैंडी एक नहीं होता। चलो हम इसको ये करते हैं कि एक स्टैंडी के अंदर वो लोग एक, देखो मैंने एक आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। वही कंपनीज या वही रेस्टोरेंट या वही बिजनेस कामयाब होता है जो 3 से 4 चीज़ों पे काम करें। एक तो वो टेस्टिंग से कभी भी नहीं घबराते वो टेस्टिंग के लिए अलग पैसे रखते, नुकसान हो गया कुछ भी हो गया वो घबराते नहीं है। दूसरी चीज़ वो रिस्क लेने से नहीं घबराते। तीसरी चीज़, जो वो टेस्टिंग करते हैं, जो वो रिस्क लेते हैं, उनसे जो डेटा आता है उसको इकट्ठा करते हैं ताकि उन डेटा को एनालाइज किया जाए कि नेक्स्ट टाइम क्या ये मार्केटिंग कैंपेन हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये बासु फूड इंडस्ट्री है तो समहाउ बासु क्या कर रहा है, ही वांट टू टेस्ट अ न्यू सिटी, अ न्यू स्टैंडी कि भी यहाँ पर बंदे तो आ रहे हैं। ठीक है, एक तीर से दो शिकार करते, एक तो वो हमारे पिक्चर को देख के, ठीक है, और वाईफाई को देख के अंदर आके खाना खाएंगे, बट जाते जाते वो हमारा नंबर लेते हैं अपने फैमिली के लिए क्योंकि फैमिली इज एवरीथिंग। तो जब फैमिली का एक फर्द आएगा तो शायद वो 2000 का है, फैमिली खाएगी तो 8 से 10,000 रुपए जाएगा। समझ रहे हो, मार्केटिंग माइंड देख रहे हो भाई का। नहीं, ऑर्डर फॉर फैमिली, ऑर्डर फॉर होम इट्स नॉट अ प्रॉपर फैमिली डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो फैमिली कर लेते हैं। अभी तुम्हारे अब्बू आए नीचे। सिटी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। हटे जाओ। हाँ, तुम तो नजरों में आ गए। टेक्स्ट इसके पीछे है, इसके ऊपर कैसे लाऊंगा? नहीं, दूसरा तरीका जो मैंने बताया है, शॉर्टकट की बताओ, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की ब्रो। शॉर्टकट की, हाँ इतना आसान है। शिफ्ट कंट्रोल, बैठ जाओ। ये तुम्हें बार बार खड़ा करने का मकसद ये है कि एक तो तुम आते नहीं हो, गायब, दूसरा तुम्हारा काम भी नहीं आ रहा, तीसरा तुम्हें याद नहीं रहते। अब तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है भाई, तो इसको ब्लैक करके चेक करते हैं, वाइट में भी अच्छा लग रहा है।
समहाउ ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल मुझे लग रहा है। रेक्टेंगल बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिख रहा, तो इसको फ्रेंडली करने के लिए इसके जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा हम ठीक है। अब देखो कितना फर्क आया, बंद हो जाना भाई। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास व्हाट्सअप नंबर होगा, हमारे पास व्हाट्सअप का आइकन होना चाहिए। ये रहा व्हाट्सअप का आइकन, है बिल्कुल है। इसको हम कर देते हैं समहाउ 10। कलर चेंज करने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको कलर रोल करके इसको वाइट कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही भाई। तो ये अनोखा नंबर है, ये जब भी ऑन रहता है, ठीक है, ये हमेशा ऑन रहता है, कभी बंद नहीं हुआ ये। कभी भी बंद नहीं हुआ ये। क्या? कौन सा? अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा, तो वो फ़ॉन्ट का नेचर ही यही है ना, कोई और फ़ॉन्ट देख लो। ओके भाई। उसके बाद जो है हमारे पास और आइकन्स हैं या नहीं? ये व्हाट्सअप, हाँ ये व्हाट्सअप हुआ, असल व्हाट्सअप नहीं है, और तो कुछ ऐड किया ही नहीं है। हाँ इसी को जो है ना वो भी पेश कर लेते हैं। हाँ मर्जी है, जो आपका क्लाइंट बोले या आपको जो अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हो। एंडिंग ऑप्शन में जाके इसको मैं कर दूंगा लोगों की बारी है। ठीक है, लोगों मुझे याद है। कौन सा नाम? हाँ तो ऊपर आएगा ना ब्रो। ये क्या है?
सही है, ऐसे ही सही है। थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ मैं। ताकि बस एक शेड मिले और वो रीडेबल हो सके। सही भाई। बेटा फिल्टर में जाओगे, ठीक है, फिल्टर में जाके ब्लर में जाके आपने उसको गॉसियन ब्लर कर देना है। आप नोट कर रहे हो कि अब थोड़ा सा रीडेबल हो गया। मैंने क्या किया, पिक्चर की वो भी ख़राब ना हो, ठीक है। सर्कल लिया, उसको ब्लर किया, बस उसको ब्लैक किया ताकि मेरे लोगों को सपोर्ट करे कि हाँ भाई रीडेबल है। हाँ जाओ जाओ भाई जाओ, ठीक है। अब जो है ना इसको सेव कैसे करेंगे, सेव करना देख लो प्रॉपर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ में कैसे सेव करना है, पहले तो इसको मैं वैसे ही सेव कर लेता हूँ। काफ़ी मेहनत किया यार मैंने इसको सेव करके, मैं भी क्लाइंट ढूंढूंगा आज। सही भाई, तो इसमें लिख देता हूँ वर्टिकल बैनर और इसको मैंने सेव किया। उसके बाद जो है अब मैं इसको पीडीएफ में सेव करूंगा और आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी निकलती है, ठीक है। कंट्रोल एस शिफ्ट एस किया, यहाँ पे आ गया, आपने पीडीएफ सेलेक्ट किया, ठीक है भाई। सेव करके ये आपको एक डायलॉग बॉक्स में लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सेटिंग करते हैं। तो जो पहला जो पेज है उस पर आपने कुछ भी नहीं करना, आप जाएंगे कंप्रेशन में। कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आप बोलेंगे भाई डू नॉट डाउन सैंपल, कि डाउन सैंपल नहीं करो भाई, जो रेजोल्यूशन है मुझे वैसे ही दो। सही भाई, डू नॉट डाउन सैंपल। और यहाँ पे आके आपने इसको मैक्सिमम कर देना। अगर वो हाई पे मीडियम में, आप इसको मैक्सिमम फुल हाई क्वालिटी कर दो, ठीक है। यहाँ तक ये दो बात होगी। यहाँ पर जो जेपैग है तो जेपैग ही करेंगे। आउटपुट पे आके, ठीक है, वो बोल रहे कलर कन्वर्जन, आप बोलो नहीं मुझे चाहिए, तो कन्वर्ट टू डेस्टिनेशन करेंगे। कहाँ जाएंगे? कन्वर्ट टू डेस्टिनेशन में जाएंगे। और इसके अंदर जो प्रिंटिंग के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है कोटेड फोगरा A39। क्या? कोटेड फोगरा A39। ये 1 2 3 4th स्टेप में है, ठीक है। इसको इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। टाइम लेता है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बिल्कुल वो हाई आपने उसको डाउन सैंपल भी नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि आपकी पिक्चर हाई क्वालिटी है, आपने आइकन्स यूज किए हैं, तो somehow it will take some time। अभी तक 96% हुआ है।
भाई क्वालिटी देख के जाना आप क्या 98 99 हाँ हो गया भाई। अच्छा जी यही है, इसको ज़रा ओपन करते हैं। टाइम लेता है भाई, देखो वो बड़ा ख़तरनाक जो है ना वो क्वालिटी निकालता है, तो समहाउ वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ ना भाई क्या है, कितने MB का ये 156 MB। क्या बोल रहे, कहाँ गया ये? अच्छा देखिए जूम में भी इतना ज़बरदस्त क्वालिटी आया है। हाँ 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 सुभान अल्लाह। ये वो कर रहा है ना भाई, लोड कर रहा है अभी, वो हैवी है ना। भाई ये है क्वालिटी, ठीक है। अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो फिर ये बर्दाश्त करना होगा तुम लोग को। तो फ्यूचर में ये होगा तो आना ईट टॉक मीट, ठीक है इंशाल्लाह। बासु नेवल में सारे सही है भाई। नहीं अगर लगाया तूने, मजाक के अलावा नहीं, तूने ये बात कही